हेलो फ्रेंड्स, डी ब्लॉक के सेकंड और आखिरी पार्ट में देखते हैं प्रॉपर्टी। जैसे एक बची हुई अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में दो बातें आती हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है। तो जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनको डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। इसके अलावा फेरोमैग्नेटिज्म और ये सारी बातें आप सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक स्पिन ओनली फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है। स्पिन ओनली फॉर्मूला बोलते हैं इसको। म्यू ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये किसके बराबर है, √n+2। n क्या है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, वो n है। और इसकी यूनिट जरूर ध्यान में रखनी है, बोहर मैग्नेटॉन Bm। तो यहाँ से जो भी आंसर आपका आएगा वो Bm। किसी भी एलिमेंट का आपसे पूछेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पता लगाएंगे कितने उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो n की जगह आप रख देंगे तो आपका आंसर Bm के अंदर आपको लिखना है। अगर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोहर मैग्नेटॉन होता है। अब इसके बाद ऑक्साइड्स हैं या ऑक्सो आयंस हैं, इनकी बात करते हैं। बहुत ही आसान सी रिएक्शंस हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड्स में बार बार ये सीधा 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला है K2Cr2O7। आपको याद रखना है क्रोमाइट Cr2O4, क्रोमाइट से क्रोमेट बनता है CrO4, और क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है, डाइक्रोमेट है Cr2O7। क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ लेते हैं बहुत बार। क्रोमेट क्या है, Cr से 4 ऑक्सीजन लगाओ, टेट्राहेड्रल शेप है, 2- चार्ज है। डाइक्रोमेट में क्या है, 2 क्रोमियम है, बीच में 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इसको दो, 3 इसको दो। ये टेट्राहेड्रल शेप है, CrO4, 2- चार्ज देना है, इसको भी 2- देना है। प्रिपरेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये है क्रोमाइट Cr2O4, किसका, आयरन का, FeCr2O4। इसके साथ आप सोडियम या पोटाशियम का कार्बोनेट मिलाएंगे। जैसे यहाँ Na2CO3 मिलाया है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एयर की एक्सेस होनी चाहिए, तो सोडियम का क्रोमेट आपके पास बनेगा Na2CrO4। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था, इसको डिस्प्लेस किया, खुद का क्रोमेट बना लिया, Fe2O3 बनेगा, CO2 बनेगा। अब ये जो क्रोमेट है इसको एसिडिफाई करो, मीन्स एसिड डाल दो इसके अंदर, तो डाइक्रोमेट सोडियम का Na2Cr2O7 ये बन जाएगा। अब ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें चाहिए पोटाशियम का K2Cr2O7, तो इसके अंदर क्या मिला देंगे, KCl डाल दो, के और भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम को हटाएगा, K2Cr2O7, K2 आ गया तो मुझे यहाँ 2 करना पड़ गया, इसलिए 2Na, लिए बैलेंस भी हो जाएगी। इसकी रिएक्शंस दी हुई हैं, इजिएस्ट रिएक्शन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजर का काम करता है। ऑक्सीडाइजर का काम ये होता है जिसके सामने रखोगे उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे। जैसे 6I- ये दिया हुआ NCERT के अंदर 4 रिएक्शंस आपकी, तो इसके इलेक्ट्रॉन छीन लो, 6 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, ये बन गया 3I2। H2S, वैसे ज़्यादातर सल्फेट जैसे Na2S है, ऑक्सीडाइज करोगे Na2SO4 बनाएगा, इस तरह से मीन्स सल्फेट बनाते हैं। लेकिन H2S ऐसा है जो ऑक्सीडेशन के बाद बनाएगा S, यानी कि सल्फर। SN2 पॉजिटिव है टिन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन छीन लो SN4 पॉजिटिव में। अब यहाँ कुछ भी लिखा हो इस तरफ, ये K2Cr2, ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंस में आप करवाओगे तो इधर कितनी चीज़ें लिखी हों, इनका अंजाम यही होना है। SN2 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव में जाएगा। Fe2 पॉजिटिव है तो ये किस में जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए। Cr2O7 2-, ये डाइक्रोमेट आयन है, 14H पॉजिटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव, ये लिखकर छोड़ दिया है। इसका काम ऑक्सीडाइजर का है, इसको अपना शिकार बनाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे। Fe2 पॉजिटिव क्या बनेगा, Fe3 पॉजिटिव। अब ये क्या है, यहाँ पर अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये +6 है, ये भी +3 में बदल जाएगा, +7H2। ये है पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब बात करेंगे पोटाशियम पर मैग्नेट की। तो पोटाशियम पर मैग्नेट है KMnO4, MnO2 को क्या करते हैं, KOH के साथ और KNO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ मिलाते हैं, जिसकी वजह से बनता है मैग्नेट आयन MnO4 2-। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, जिससे मिलेगा पर मैग्नेट आयन, यानी कि MnO4 2- है मैग्नेट, 1- वाला क्या है, मैग्नेट आयन। तो दोनों की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भूलनी नहीं है। Mn ये किसकी है, ये मैग्नेट, ये पर मैग्नेट। तो इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखानी है, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इन पर 1 नेगेटिव चार्ज। टेट्राहेड्रल शेप है, ग्रीन कलर का है, पैरामैग्नेटिक है।
याद रखना, ये आपको कंपेयर करवा लेते हैं कई बार। ये भी टेट्राहेड्रल है लेकिन इसमें 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, केवल 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला है, 1 माइनस चार्ज है। ये पर्पल कलर का है और ये डायमैग्नेटिक होता है। इनमें चेंज आपको जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन तो वैसे यहाँ ऊपर आई हुई है, यही है। आप देखते हैं इसकी रिएक्शंस। तो रिएक्शंस देखो, मेन तो ये है, इस टाइप से रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। KMnO4 प्लस H2SO4, यहाँ पर K2CR2O7 भी आ सकता था। तो इसमें 2 मेटल हैं K और Mn, तो इसका साल्ट बनाओ SO4, Mn का बनाओ तो K2SO4 MnSO4। अब ये जो इतनी चीज़ है ये फिक्स है, ये हर एक रिएक्शन में आएगी। इनका काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडाइजर है ये। तो जैसे I नेगेटिव हुआ, I नेगेटिव का क्या हो जाएगा I2। अब यहाँ चेंज होगा, जो भी कुछ होगा वहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सारी रिएक्शन इस तरह से 7-8 रिएक्शन दी हुई हैं, बिल्कुल आसान है। जैसे I नेगेटिव है तो बाकी ये कुछ भी आपको बीच में दे दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये किस में चेंज होगा, ये मेन बात है, I2 में चेंज होगा। Fe2 पॉजिटिव है तो किस में, इसके इलेक्ट्रॉन छीन लो क्योंकि ऑक्सीडाइजर है, किस में चेंज होगा, Fe3 पॉजिटिव में। ऑक्सलेट है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव मीन्स C2O4 नेगेटिव, ये किस में बदलता है, CO2 में। इसके अलावा H2S है तो ये सल्फाइड है, बाकी सल्फेट में बदलते हैं, लेकिन ये बदलेगा सल्फर में। SO3 नेगेटिव है तो SO4 नेगेटिव में बदलेगा। NO2 नेगेटिव है तो NO3 नेगेटिव में बदलेगा। अब न्यूट्रल और अल्कलाइन में जैसे I नेगेटिव है तो ध्यान रखना है I2 वाला नहीं है, आयोडेट बनेगा IO3 माइनस। MnO4 माइनस है तो MnO2 बनता है। ध्यान रहे, जब हम पोटाशियम परमैंगनेट की बात कर रहे हैं तो HCl के साथ इसका जो टाइट्रेशन करते हैं वो रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आते हैं। इस क्लास में आ जाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर, यानी कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स। इट मीन्स आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो F सब सेल में जाएगा। 2 सीरीज इनकी हैं, 4F एंड 5F। 4F वालों को बोलते हैं लेंथेनोइड्स, 5F वालों को बोलते हैं एक्टिनोइड्स, क्योंकि लेंथेनम के बाद ये शुरू होते हैं। दे आर फॉलोड बाई लेंथेनम एंड दे आर फॉलोड बाई एक्टिनियम। तो लेंथेनोइड्स जो है 14 एलिमेंट्स इसमें है। Ce58 होता है एटॉमिक नंबर, वहाँ से Lu71 तक ये है। हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग का मेल्टिंग पॉइंट्स ही होंगे शुरू में। तो इसके बाद और जो बातें आप पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में कि ये मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, वो चीज़ें इनमें होती हैं। याद रखना इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको मिलेंगे। ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, वही डी ब्लॉक की तरह सारी बातें हैं। क्यों बनाते हैं, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। मीन्स जैसे ही विजिबल लाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो F के सब सेल के एक F का इलेक्ट्रॉन दूसरे F के अंदर चला जाएगा, जिसको FF ट्रांजिशन बोलते हैं। उसके कारण इसमें कलर डेवलप होते हैं। अब इसमें क्या है, La3 पॉजिटिव और Lu3 पॉजिटिव, इसमें होता है 4F0, इसमें है 4F14। ये दोनों होते हैं डाईमैग्नेटिक। इसके अलावा जो दूसरे ट्राईवेलेंट बच गए इसके, वो सब क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं। मीन्स दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से स्टेट बोर्ड्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत बार आता है। तो बात कुछ नहीं है, वही है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड विद इन द सेम शेल, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो अट्रैक्ट करेंगे तो साइज कम होता जाएगा। वही की वही बात यहाँ है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, इनका साइज कम होता जाता है। इस कम होने को कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाना, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये अलग से नाम क्यों दिया, ये इसलिए दिया क्योंकि ये डिक्रीज बहुत कम होता है। होता तो है कम, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा। जैसे आप नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे तो साइज कम तो होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। इसका कारण भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप बताएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, 4F। और हमने पढ़ा है डी का नाम डिफ्यूज्ड इसीलिए है कि उनकी शेप बड़ी डिफ्यूज्ड है, वो किसी को रोक नहीं पाते हैं। और F की और भी ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस है और 4F है। अब न्यूक्लियस है और 4F है। 4F क्या होता है, बिल्कुल डिफ्यूज्ड है, मीन्स वो किसी का रास्ता रोक नहीं सकता। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सीधे संपर्क में रहेंगे, जिससे अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा और साइज कम होता जाएगा। हालांकि ये होगा कम। तो 4F जो है ये इट इज़ वेरी डिफ्यूज्ड, जिसके कारण साइज
क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बाकी चीज़ें वही हैं जो नॉर्मली आप लिखते आए हैं कि लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज़ कम होता है, इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन ये कम मात्रा में होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। इसके बाद एक्टिनॉइड्स हैं, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसी तरह पूछेंगे तो आप बताएंगे 5f में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उनका साइज़ कम होता जाएगा, इसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इनकी भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +3, लेकिन ये उनकी तरह नहीं है, ये +7 तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसके अलावा ये कलर्ड होते हैं, बाकी मैलिएबल डक्टाइल जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही बातें हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? FF ट्रांजिशन, वही जो पहले किया था, विजिबल लाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो F सब सेल का, एक F का इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे F सब सेल में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सब सेल नहीं सॉरी ऑर्बिटल में जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, वो विजिबल लाइट की रेंज में होगी, तो उसी कलर का कंपाउंड हमें दिखाई देता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो क्या है, तो लेंथेनॉइड में 4f सीरीज है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 4f, और इसमें कहा जाता है 5f में। इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी हैं? +3। इसके अलावा कौन सी हैं? +2 एंड +4। इसमें कौन सी हैं? +3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। इसमें प्रोमीथियम PM जो है ये एक रेडियो एक्टिव होता है, जबकि एक्टिनॉइड्स में सारे के सारे एलिमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे? ये हैं रेडियो एक्टिव। ये लेस रिएक्टिव होते हैं लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स की बजाय, जबकि एक्टिनॉइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक टेबल CNCERT में दी हुई है, कुछ भी नहीं है उसमें, LN मीन्स लेंथेनॉइड दिखाया है, ये सल्फर के साथ मिलेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो जो सामने आए उसकी स्टेट आप चेंज करते जाओ। ऑक्सीजन है तो Ln2O3, सल्फर तो ऑक्सीजन के नीचे ही होता है, वही है Ln2S3। एसिड्स के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हैलोजेंस के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? LnX3 ट्राई एलाइड के रूप में आएगा। H2O के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? LnOH होल थ्राइस। नाइट्रोजन के साथ मिलाओगे क्या होगा? Ln, ये लेंथेनॉइड है और नाइट्रोजन, इस तरह से नाइट्राइड बनेंगे। तो दोस्तों ये था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।